गुस्से की वजह से मेरा जितना नुकसान हुआ उतना मेरे शत्रुओं ने मेरा कभी नहीं किया। और गलतियां कहीं बाहरी प्रभावों से नहीं होती, गलतियां हमेशा हम अंदर से करते हैं। सूची बनाएं, कौन कौन सी बातों से आप परेशान होते हैं। आप क्रोधित इसलिए हुए थे कि आपको लगा कि कोई आपको देख रहा है। आप क्रोधित इसलिए हुए कि आपको लगा कि कोई आपको टारगेट कर रहा है। आप क्रोधित इसलिए हुए कि आपको लगा कोई आपके प्रति शक कर रहा है, संदेह कर रहा है। ये वजहें आपके सामने आएगी। विनम्रता और शिष्टाचार, ये दो शब्द हैं, ये दो औजार हैं जो आपके क्रोध को खत्म कर सकते हैं। जब हम शत्रु और मित्रों की बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे शत्रुओं में कॉमन होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे मित्रों में भी कॉमन होती है। हमें आकर्षित करती है कुछ चीजें और हमें कुछ चीजें परेशान भी करती है। जो चीजें परेशान करती है वहां से शत्रुता शुरू हो जाती है, जो चीजें आकर्षित करती है वहां से हम मित्र बनने शुरू करते हैं। लेकिन शत्रुता और मित्रता के इस सारे गुणा भाग को अगर किनारे कर दें तो एक बात पर आप सहमत होंगे कि आपकी शत्रुता या आप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं वो व्यक्ति रूप में उनके हजार नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रवृत्ति की बात करूं तो वो प्रवृत्ति होती है आपका क्रोध और आपका गुस्सा। और इस बात से सभी सहमत नजर आएंगे कि गुस्से की वजह से मेरा जितना नुकसान हुआ उतना मेरे शत्रुओं ने मेरा कभी नहीं किया। दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, बड़ी विराट पुरुष हुए हों, सामान्य से इंसान हुए हों, उनके पास एक ये बड़ी समस्या रही कि वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए, वे क्रोध पर काबू नहीं कर पाए और उस वजह से उनसे वो बड़ी बड़ी गलतियां हो गई कि वे ग्लानि में, पश्चाताप की आग में उसके बाद की सारी जिंदगी गुजार दी। ये क्रोध आता क्यों है? आप कहेंगे कोई पता नहीं, अचानक से आता है और छा जाता है, समूचे अस्तित्व पर आपको क्रोध अपना नियंत्रण कर लेता है। आपको लगता तो है कि ये मैं हूं, लेकिन होता वो क्रोध है और इससे बचने की कोई रेमेडी नहीं मिलती। आपको लगता ही नहीं है कि आपके पास कोई रेमेडी थी। बड़े से बड़ा व्यक्ति, धैर्यवान, संयमित, संयंत्र, शांत प्रकृति वाले को भी आपने कई बार क्रोध करते हुए देखा होगा और आप हैरत में पड़ गए होंगे, आखिर ये हो क्यों रहा है? और ये होता सिर्फ इसलिए है कि हम जानते समझते हुए भी एक सर्टेन पीरियड पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। अब ये नियंत्रण हो कैसे? जिसका सोच ही क्रोध करना है, जिसकी प्रवृत्ति ही क्रोध करना है, वो तो क्रोध करेगा ही करेगा, लेकिन वो अपना क्रोध कम तो करे। जिसकी प्रवृत्ति शांत रहना है वो कैसे क्रोध से बच सकता है? और अगर पहली बार या दूसरी बार उसको क्रोध आता है, अगर वो ग्लानि में है, अगर वो पश्चाताप कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर मैंने कहां गलती कर दी। और गलतियां कहीं बाहरी प्रभावों से नहीं होती, गलतियां हमेशा हम अंदर से करते हैं। सूची बनाएं, कौन कौन सी बातों से आप परेशान होते हैं, आपको लगता है कि यह सब क्यों हो रहा है, बेचैन हो जाते हैं आप, वो कौन सी चीजें हैं? एक सूची बना लीजिए। जब आप ये सूची बनाना शुरू करेंगे ना, तो पहली बार में आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी, उसको काटेंगे, उसको हटाएंगे, उसके अंदर कुछ जोड़ेंगे और अंतिम रूप से जो सूची बनेगी वो बड़ी हास्यास्पद होगी। आपको हंसी आएगी कि आप किस बात के लिए आप क्रोधित हुए थे। क्या होगा? आप क्रोधित इसलिए हुए थे कि आपको लगा कि कोई आपको देख रहा है।
आप क्रोधित इसलिए हुए कि आपको लगा कि कोई को टारगेट कर रहा है। आप क्रोधित इसलिए हुए कि आपको लगा कोई आपके प्रति शक कर रहा है, संदेह कर रहा है। ये वजहें आपके सामने आएगी। आपको लगेगा कि ये क्रोध मुझे इसलिए आया कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये क्रोध की वजह नहीं है। और हजारों बार आपने किसी दूसरे को क्रोध करने पर यह कहा होगा, एक गुस्सा करने की वजह थी, लेकिन जब आप पर आती है तो आपको लगता है कि आप भी इसी वजह से क्रोध कर रहे थे। अब जब मैं यहां पे क्रोध की बात कर रहा हूं तो क्रोध के लिए एक जुमला मुझे याद आता है। किसी विद्वान ने कहा है कि क्रोध बहुत समझदार होता है, उसे पता होता है कहां आना है। अगर इस रोशनी में भी मैं आपसे बात करूं तो आपको लगेगा कि क्या वास्तव में क्रोध करने वाले डिप्लोमेटिक लोग होते हैं? एक मिनट के लिए सोच लेते हैं, वो कमजोर लोगों पे क्रोध करते हैं। ये सारी चीजों के बावजूद आप ये क्यों नहीं मानते कि आप कभी भी अपने से ताकतवर पर गुस्सा नहीं करते? आप कभी भी उस व्यक्ति के साथ मिसबिहेव नहीं करते। गुस्सा तो बहुत बड़ी बात है, ऊंचे स्वर में भी बात नहीं करते जिससे आपका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो ये बात तो ठीक है कि गुस्सा बहुत समझदार होता है, उसे पता होता है कि उसे कहां आना है। लेकिन ये तो एक बात हुई ना, वो बहुत ज्यादा समझदार जो लोग होते हैं उनकी बात है। आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब ये कहते हैं कि आप सिर्फ इस बात के लिए गुस्से में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं कि आपको लगे कि किसी ने आप पे संदेह कर लिया, कोई आप पे टारगेट कर रहा है, कोई आपको देख रहा है और यहां तक कि कोई आपको चिढ़ा रहा है। ठीक है, और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाता है कि इन वजहों से आ रहा है, और जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये सारी की सारी वजहें बड़ी हास्यास्पद थी, तो फिर थोड़ा सा रुके, फिर एक बार ये निर्णय कर लें कि अगर मुझे कभी क्रोध आएगा तो मैं अपने आप को रोक लूंगा। जिस पर भी क्रोध आएगा उससे क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि आप क्रोध करेंगे सामने वाले को ठेस पहुंचेगी। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। आपने क्षमा मांग ली और आपने कह दिया सॉरी, और आपको लगेगा बस मेरा काम खत्म। लेकिन सिर्फ क्षमा मांगने से या सॉरी कहने से आपका काम, आपकी भूमिका खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने ठेस लगाई है। अगर आपकी क्षमा के बाद सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगा, ठेस लगी मुझे, लेकिन आपने ऐसा कहा है तो मैं भी पुनर्विचार कर रहा हूं और मैं इस बात को भूलने की कोशिश कर रहा हूं, तब आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। अगर आपने कुछ गुस्से में ऐसा काम कर लिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था और किसी के ठेस लग गई है, तो फिर आपको क्षमा तो मांगनी चाहिए, लेकिन वो अहंकार जनित क्षमा नहीं, सॉरी नो। आपको बाकायदा मन से क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर वो आपको क्षमा कर देता है, हां, अगर आपको वो क्षमा कर देता है तो कृतज्ञता ज्ञापित भी करनी चाहिए। मित्रों, विनम्रता और शिष्टाचार, ये दो शब्द हैं, ये दो औजार हैं जो आपके क्रोध को खत्म कर सकते हैं। बड़े से बड़ा क्रोधी व्यक्ति भी अगर इन दो आभूषणों को धारण कर ले, विनम्रता और शिष्टाचार, तो वो अपने क्रोध को कम कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे इनकी वजह से, मुझे क्रोध करने की वजह से क्षमा मांगनी पड़ी है, और सिर्फ क्षमा नहीं मांगनी पड़ी है। आप समझ रहे हैं ना, कृतज्ञता ज्ञापित भी करनी पड़ रही है। तो ये दो गहने हैं, इनको धारण कीजिए, विनम्र रहें, शिष्ट रहिए, और इस क्रोध रूपी शत्रु पर
अपनी जीत दर्ज कराएं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।